अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप किस तरह सैलरीड एम्प्लॉयज़ का विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह लीगल एस्पेक्ट को भी कवर करेंगे और साथ ही जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स हैं कि आप किस तरह डैशबोर्ड पे आईआरएस पे आप किस तरह ये विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोनों चीज़ हम कवर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं इसकी लीगल क्या हैसियत है। भाई, मेरे सामने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ओपन है। इसका सेक्शन है 165 स्टेटमेंट्स। ये सेक्शन डील करता है विद होल्डिंग टैक्स को, विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट को डील करता है ये सेक्शन। सेक्शन कहता है एवरी पर्सन कलेक्टिंग टैक्स अंडर डिवीजन 2 ऑफ दिस पार्ट और चैप्टर 12 और द 10th शेड्यूल और डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम अ पेमेंट अंडर डिवीजन 3 of this part or chapter 12 or the 10th schedule shall furnish to the commissioner a quarterly statement in the prescribed form। देखें, ऑर्डिनेंस में क्या मेंशन है कि भाई कोई भी पर्सन किसी को पेमेंट कर रहा है ना, टैक्स काट रहा है, तो वो हर क्वार्टर लिए एक स्टेटमेंट जमा कराएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। अब सेक्शन में तो काफ़ी डिटेल्स है, मैं आपको इसका एक जो है ना एक समरी बता देता हूँ। देखें, जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं टैक्स काटने के बाद, तो ऑब्वियसली हम पीएसआईडी बनाते हैं, फिर उसको पेमेंट करते हैं, सीपीआर जनरेट होती है। यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होता। एफबीआर कहता है भाई टैक्स काट के जमा तो करवा दिया, अब आपको हर 3 महीने बाद एक विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी सबमिट करना होगा, तब आपका काम पूरा होगा। तब आपने टैक्स, हम मानेंगे कि आपने टैक्स काट के जमा करवाया, वो सारी जो आपकी जो लीगल कंप्लाइंसेस थे आपने पूरे किए। तो हर कंपनी के लिए जो टैक्स काट रही है एम्प्लॉयज़ का, हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है कि वो हर क्वार्टरली विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी जमा करवाए। ठीक है, ये इसकी समरी है कि लीगल रिक्वायरमेंट है। और अगर कोई कंपनी और एफबीआर बहुत ही एक्टिवली जो है ना इसको मॉनिटर करता है। अगर कोई ऐसा केस सामने आए जहाँ पे कंपनीज टैक्स डिडक्शन कर रही है मगर वो डिपॉजिट नहीं कर रही हैं, या जो है ना विद होल्डिंग टैक्स कंप्लायंस नहीं हो रहा, तो फिर हैवी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने समरी समझ ली। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स की तरफ। देखिए, मैंने एक फ़र्ज़ी कैलकुलेशन बनाई है। ये कि एक कंपनी में 7 लोग एम्प्लॉयज़ हैं, 6 लोग एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी। ठीक है, ये उनके सीएनआईसी नंबर्स हैं। हमने उनको पूरे क्वार्टर ये पेमेंट्स की हैं। देखें, कंप्लायंस क्वार्टरली हमें करना है, इसमें लिखा हुआ है। क्वार्टर का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, सेकंड क्वार्टर अप्रैल मई जून, थर्ड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो हर क्वार्टरली हमें सबमिट करनी है। हम अभी कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर का, जुलाई अगस्त सितंबर। तो और इसकी लास्ट डेट 20th होती है, 20th अक्टूबर इस क्वार्टर की। तो हमने देखा जुलाई में ये पेमेंट्स की हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अगस्त में ये पेमेंट्स की हैं और सितंबर में ये पेमेंट्स की हैं। तो एक समरी बना लेनी है आपको कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जुलाई में कितनी पेमेंट दी, अगस्त में कितनी पेमेंट दी और सितंबर में कितनी पेमेंट दी। अब इसके लिए आपको एक एक्सेल का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आपको सिंपली गूगल क्रोम पे जाना है। आपको यहाँ पे लिखना है एफबीआर विदहोल्डिंग टैक्स टेम्पलेट। फर्स्ट जो आपको रिजल्ट आएगा एमएस एक्सेल का, इसे क्लिक करें, इसे ओपन करें। ये एक एक्सेल की फ़ाइल है, ये आपको फिल करके आपको आईआरएस डैशबोर्ड पे अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो उसको इंशाल्लाह फिल करते हैं। देखें, फर्स्ट कॉलम कहता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ का। अब आपको आना है आइडेंटिफिकेशन को छोड़ दें, नेम पर आपको आना है, नेम लिखेंगे, ट्रांजेक्शन डेट, आपने जिस डेट को उनको पेमेंट की है या वो डेट्स लिख दें। अब देखें, ये पूछता है कोड, हम क्योंकि सैलरी का कर रहे हैं तो यहाँ पर सैलरीज का जो है ना मैंशनड है, याद रख लें। सैलरी का कोड है 64020004। मैंने तो अलग से बना के रखा भाई, जो मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ, जो अक्सर मेरे जिन कोड्स को मुझे यूज़ करना होता है। हमारे काम का ये है, सैलरी फॉर अदर एम्प्लॉइज़, इसका कोड ये है। ठीक है, पेमेंट ऑफ सर्विसेज गुड्स, उनका कोड भी मेंशनड है। खैर, अभी हम क्योंकि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सैलरी का, तो वो सबका यही कोड आएगा 6402
0004। उसके बाद आपको अमाउंट में आना है, ठीक है। अमाउंट में लिख दें जो आपने अपना अमाउंट पे की, पर अमाउंट ग्रॉस अमाउंट होनी चाहिए। जो आपने ग्रॉस अमाउंट पे की है ना, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पर आपको लिखना है जो आपने टैक्स काटा, हमने ये टैक्स काटा। ये पूरा फॉर्म फिल करने के बाद अब आपको क्लिक करना है यहाँ पर वैलिडेट पर। वैलिडेट पे क्लिक करें। देखें, अगर वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ये ग्रीन हो जाता है और यहाँ पे वैलिड लिखा हुआ आ जाता है, तो इसका मतलब कि आपने सही डेटा फिल किया है। ये फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, इसको सेव कर दें। अगर ये रेड हो जाएगा, इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती की है, उसको आपको फिक्स करना होगा। तो जब तक ये फाइल ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन नहीं हो जाएगा, ये ग्रीन नहीं हो जाएगा, आप इसको सबमिट नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, हमने ये काम तो कर लिया। अब हम जाएंगे आईरिस डैशबोर्ड पर। तो दोस्तों, अब मैं इसके इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स बताता हूँ। आपको अपने आईरिस डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। आपको आना है इस टैब में विद होल्डिंग और एडवांस टैक्स, इसे क्लिक करें। आपको ये ओपन करना है 165(1) क्वार्टरली विद होल्डिंग ओरिजिनल, इसे क्लिक करें। यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करना है, टैक्स ईयर 2024 में हम कर रहे हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना रिलेवेंट क्वार्टर, हम कर रहे हैं जुलाई टू सितंबर, ये रहा, इसे क्लिक करें, कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। आपको आना है विद होल्डिंग टैक्स के टैब में। जो हमने एक्सेल की जो फाइल थी, जो हमने फिल की है, ठीक है, आप वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, प्लस पे क्लिक करें, रेलेवेंट फाइल सेलेक्ट करें, इंपोर्ट करें यहाँ से, ये इंपोर्ट हो गई, ठीक है। आप पेमेंट में आए, ठीक है। यहाँ पे प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा। जितनी भी आपने सी पी आर्स जनरेट की होंगी, आपने जितनी टैक्स पेमेंट की होगी, सबकी सी पी आर्स यहाँ पर होंगी रेलेवेंट क्वार्टर की। आपको रेलेवेंट क्वार्टर की सिलेक्ट करनी है, ठीक है। प्लस पे क्लिक करें, सारी सिलेक्शन करें यहाँ से। डेटा पर आएँ, कैलकुलेट करें, वैलिडेट करें, साथ में सेव भी करते रहें इसको। अब आपको आना है कंप्यूटेशंस के टैब में। जब कंप्यूटेशंस के टैब में आप आएंगे, तो देखें ये दो कॉलम्स की जो अमाउंट है सेम होनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2। अगर इन दो कॉलम्स के अमाउंट सेव है, इसका मतलब आपने ठीक काम किया है, वरना फिर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग जो भी आपने मिस्टेक की होगी, ठीक है। अब इसकी सबमिशन की तरफ आते हैं। आपको आना है वेरिफिकेशन में, जो भी आपका 4 डिजिट का पासवर्ड है वो यहाँ पे लिखें, वेरीफाई करें पिन, डेटा में आएँ। कुछ चेंजेस तो नहीं करने हमारा, क्योंकि दोनों कॉलम सेव हैं, हमने ठीक काम किया हुआ है। इसे सबमिट करते हैं, यहाँ से सबमिट करेंगे, सबमिटेड हो गई, ठीक है। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। कोई भी आपका सवाल है, कोई क्यूरी है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।